मूवी की शुरुआत होती है और हम ब्रेंड को अपने पिता के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। ब्रेंड मजे से अपने पिता से बातें करते हुए गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहा था। ब्रेंड अपने पिता से बोलता है कि डैड, आपको ये गाड़ी बदल लेनी चाहिए क्योंकि इसका हीटर भी सही से काम नहीं करता। तभी खून से लथपथ एक लड़का उनके गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और इस हादसे में ब्रेंड के पिता की मौत हो जाती है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रेंड आज भी उस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अपने पिता की मौत के बाद ब्रेंड डिप्रेस्ड रहने लगा था। तभी उसका दोस्त जिमी वहां आता है और ब्रेंड को वीड देता है क्योंकि उसे नशा करने का मन था। फिर अब वहां उसकी क्लासमेट लोला स्टोन आती है और वो ब्रेंड को अपने साथ प्रॉम में चलने के लिए पूछती है, लेकिन ब्रेंड उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम होली है। इसके बाद बाहर आते वक्त ब्रेंड होली से मिलता है। वो बताती है कि फाइनली उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, अब वो ड्राइव कर सकती है। फिर बातें करते करते वो दोनों कार में रोमांस करने लगते हैं। होली देखती है कि ब्रेंड के शरीर पर बहुत सारे ब्लेड के निशान हैं। दरअसल ब्रेंड खुद को अपने पिता के मौत का जिम्मेदार मानता है, इसीलिए वो खुद को अक्सर इसी तरह दर्द देता है जब भी उसे अपने पिता की याद आती है। फिर होली ब्रेंड को अपने कार से घर छोड़ने जाती है। जाते हुए ब्रेंड होली से बोलता है कि लोला स्टोन ने उसे प्रॉम में आने के लिए पूछा था। अब घर आने पर ब्रेंड की मॉम कार्ला उससे पूछती है कि तुम प्रॉम में कैसे जाओगे, जिस पर वो जवाब देता है कि होली को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, इसीलिए वही मुझे अपने साथ ले जाएगी। ब्रेंड की मॉम उस हादसे के बाद से ही ब्रेंड को किसी के साथ गाड़ी में जाने नहीं देती। अपने हस्बैंड के मरने के बाद से ही कार्ला भी काफी डिप्रेस्ड रहने लगी थी और उन्हें भी यही लगता है कि ब्रेंड के गलत ड्राइविंग के कारण उन्होंने अपने पति को खोया है। वहीं ब्रेंड अपनी मां के इस बर्ताव के कारण अपने हाथ को ब्लेड से काटते हुए अपने डॉग के साथ वहां से जंगल की ओर चला जाता है और वहां एक चट्टान से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, मगर मन बदलने के कारण वो ऊपर चढ़कर गाना सुनते हुए नशा करने लगता है। इसी बीच उसे अपनी मां की कॉल आती है। ब्रेंड कॉल उठा ही रहा होता है, तभी पीछे से एक आदमी आकर ब्रेंड का गला दबाने लगता है और उसे बेहोश करके ट्रक में अपने साथ कहीं ले जाता है। दूसरी ओर होली प्रॉम के लिए तैयार होकर ब्रेंड को लेने उसके घर आती है। तभी कार्ला वहां दौड़ते हुए आकर होली से पूछती है, क्या तुमने कहीं ब्रेंड को देखा है? अब होली को पता चलता है कि ब्रेंड तो घर पर है ही नहीं, इसीलिए वो कॉल करके उसके दोस्तों से ब्रेंड के बारे में पूछती है। इसी बीच वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें ब्रेंड का डॉग जख्मी हालत में मिलता है। अब रात होने पर कार्ला अपने पड़ोसी पॉल को फोन करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। पॉल कहते हैं कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि ब्रेंड अक्सर कहीं ऐसे देर तक बाहर निकल जाता था, मगर तभी उसके डॉग पर हमले वाली बात पॉल का ध्यान खींच लेती है और उन्हें थोड़ा शक होता है। दूसरी ओर अब होली उस डॉग को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, मगर बेचारा डॉगी रास्ते में ही मर जाता है। वहीं जिसने ब्रेंड को बेहोश किया था वो रास्ते पर पड़े मरे जानवर को उठा लेता है। अब हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि लोला के डैड हैं। अब लोला के डैड चेक करने लगते हैं कि ब्रेंड अभी जिंदा है या नहीं। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और लोला के डैड लोला को एक ड्रेस देते हैं प्रॉम में पहनने के लिए और ड्रेस देकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, मगर लोला कहती है कि मैं इसे पहन कर देखती हूँ और अब वो अपने डैड के सामने ही ड्रेस पहनने लगती है। उसके डैड भी उसे अजीब तरह घूर के देखने लगते हैं। फिर हम ब्रेंड को प्रॉम के लिए तैयार एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखते हैं। आंखें खुलने पर वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी बैठा है और साइड में लोला स्टोन है। वहीं दूसरी ओर एक औरत बैठी थी जिसके माथे पर एक छेद था, जो अजीब तरह बर्ताव कर रही थी। ब्रेंड हिलने की कोशिश करता है मगर वो बंधा हुआ होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। इसी बीच लोला उस औरत को जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है और फिर ब्रेंड की ओर देखते हुए तुम्हें भी चाहिए क्या खाना कहकर हंसने लगती है और अब वो टेबल पीछे करके ब्रेंड के सामने खड़ी हो जाती है और जबरदस्ती ब्रेंड के मुंह में खाना ठूसने लगती है, मगर ब्रेंड अपना मुंह नहीं खोलता। फिर लोला के डैड एक हथौड़ा लेकर आते हैं और ब्रेंड के मुंह न खोलने पर उस हथौड़े को टेबल पर जोर से मारते हैं, जिससे ब्रेंड डर जाता है। फिर ब्रेंड वहां से भागने की सोचकर लोला से बोलता है कि प्लीज मुझे टॉयलेट जाने दो। लोला ये सुनकर पास में रखे दूध का ग्लास पी जाती है और नीचे बैठकर ब्रेंड को उसी ग्लास में टॉयलेट करने को बोलती है। इसके लिए ब्रेंड साफ इनकार कर देता है, पर लोला के डैड हथौड़ा लेकर ब्रेंड के पास आते हैं और बताते हैं कि इसी हथौड़े से मैंने तेरे कुत्ते को मारा था और अगर तूने यहाँ अब टॉयलेट नहीं किया तो मैं तेरे मेन पार्ट पर कील घुसा दूंगा। अब लोला 10 तक गिनती करने लगती है
और ब्रेंड मजबूरी में वहीं टॉयलेट कर देता है। इसी बीच वो लोला को जोर से लात मारता है और वहाँ से भागने लगता है। बाहर आकर ब्रेंड उनके गाड़ी के नीचे छिप जाता है और लोला के डैड को जब ब्रेंड दिखाई नहीं देता तो वो गाड़ी में उसे ढूंढने जाते हैं। तभी उन्हें ब्रेंड दिखाई देता है और अब वो ब्रेंड के पीछे गाड़ी भगाने लगते हैं। भागते हुए ब्रेंड सामने के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब लोला और उसके डैड ब्रेंड को पत्थर से मारने लगते हैं। एक पत्थर सर में लगने से ब्रेंड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब वो दोबारा ब्रेंड को अंदर ले जाकर बांध देते हैं। वो इस बार ब्रेंड के पैर पर चाकू गाड़ देते हैं। अब लोला ब्रेंड के गोद में बैठकर उसे रोने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हें रोते हुए देखना है। और ब्रेंड के ना रोने पर लोला के डैड उस चाकू को ब्रेंड के पैरों के अंदर तक गाड़ने लगते हैं। अब ब्रेंड दर्द से चिल्लाने लगता है। दूसरी ओर पॉल ब्रेंड को ढूंढते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां बैठकर ब्रेंड गांजा फूंक रहा था। वहीं हॉली और कार्ला घर बैठे ब्रेंड के आने का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच डोरबेल बजती है और जाकर देखने पर उन्हें वहां पॉल मिलते हैं जो ब्रेंड का म्यूजिक प्लेयर लेकर आए थे। इधर लोला ब्रेंड को एक एल्बम दिखाने लगती है जिस पर लगे तस्वीर उन्हीं लड़कों की होती है जिन्हें वो मार चुकी है। इन्हीं लड़कों में एक लड़का टिमी वैलेंटाइन होता है। यह वही लड़का था जो ब्रेंड के कार के सामने आया था और उसी एक्सीडेंट में ब्रेंड ने अपने डैड को खो दिया। ब्रेंड उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है और अब आखिर में ब्रेंड की तस्वीर लगी हुई होती है। एल्बम दिखाने के बाद लोला कहती है कि डैड अब मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ। फिर वो ब्रेंड के शरीर पर हर्ट बनाकर उसमें LS लिख देती है, यानी लोला स्टोन। और वो हर लड़के के साथ ऐसा करती थी। इसके बाद वो ब्रेंड के शरीर पर नमक फेंकने लगती है जिससे वो और ज्यादा तड़पे। ब्रेंड नमक से हुए दर्द के कारण तड़पने लगता है। अब लोला म्यूजिक प्ले करके ब्रेंड के पास जाती है। वो ब्रेंड से बोलती है कि मैं ये गाना अपने शादी में प्ले करूंगी, मगर तुम वो खुशनसीब नहीं हो जिससे मेरी शादी होगी। ऐसा बोलते हुए वो ब्रेंड के पैर पर लगे चाकू को और दबा देती है और ब्रेंड को वहीं छोड़कर अपने डैड के साथ डांस करने लगती है। इसी बीच ब्रेंड पास में रखे हुए एक ब्लेड को उठा लेता है और रस्सी काटने लगता है। फिर डांस करते हुए लोला अपने डैड से कहती है कि डैड आप ही मेरे प्रिंस हो, इसीलिए तो अब तक मुझे कोई मिला नहीं। और ये कहकर वो दोनों किस करने के लिए पास आने लगते हैं। वहीं पॉल हॉली से बोलता है कि मैंने सर्च और रेस्क्यू टीम से बात कर ली है, तुम फिक्र मत करो, पॉल जल्दी ही मिल जाएगा। फिर घर आकर हॉली अपने रूम में रोने लगती है। वहीं लोला और उसके डैड सड़क से उठाए उस जानवर को बेसमेंट में फेंक देते हैं। अब ब्रेंड को पता चलता है कि हर साल प्रॉम के बाद ये लोग लड़कों को अपना शिकार बनाकर उसे बेसमेंट में फेंक देते हैं। अब उस जानवर को फेंकने के बाद लोला कहती है कि ये मेरी पहली ड्रिलिंग है और उसके डैड उसे एक ड्रिलिंग मशीन देते हैं। लोला ड्रिलिंग करने के लिए मशीन लेकर ब्रेंड के करीब आने लगती है। वहीं उसका डैड ब्रेंड का सर पकड़ कर रखते हैं, मगर ड्रिलिंग मशीन फिसल जाती है। इस पर लोला के डैड कहते हैं बेटा दोनों हाथों से पकड़ो, और इस बार लोला ब्रेंड के सर पर छेद कर देती है। इसके बाद वो गर्म पानी लेकर आती है। लोला ब्रेंड को बोलती है कि ये गर्म पानी डालते ही तुम भी उस औरत की तरह बन जाओगे, ये तुम्हारे दिमाग को उबाल देगा। वहीं ब्रेंड अपने डैड, मॉम और अपनी गर्लफ्रेंड हॉली को याद कर रहा होता है। फिर पानी डालते हुए लोला रुक जाती है और बोलती है कि डैड मुझे ये होल छोटा लग रहा है। इसीलिए लोला के डैड दोबारा ब्रेंड के सर पर ड्रिल करने लगते हैं। वहीं उस प्लेट को घिसते घिसते ब्रेंड अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है और वो लोला के डैड को धक्का देता है। अब वो ड्रिलिंग मशीन लेकर बाकी के रस्सियों को काटता है। इसके बाद वो अपने पैरों से चाकू निकालता है और उसी चाकू से लोला के डैड के गर्दन पर कई वार करके उन्हें जान से मार डालता है। तभी लोला पीछे से ब्रेंड पर वार करती है और थोड़ा लड़ने के बाद ब्रेंड लोला को जोर से एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब ब्रेंड जाकर उसके डैड को धक्का देकर बेसमेंट में फेंक देता है, जहां वो देखता है कि कुछ लोग वहां आकर उन्हें खाने लगे हैं, मानो वो बहुत समय से भूखे हों। अब ब्रेंड बेसमेंट में देख ही रहा होता है, तभी पीछे से लोरा आकर ब्रेंड को भी बेसमेंट में गिरा देती है और नीचे अपने डैड को इस हालत में देखकर रोने लगती है। फिर वो गुस्से में बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। अब अंधेरे में ब्रेंड जैसे ही टॉर्च ऑन करता है, वो लोग उस पर हमला कर देते हैं जो बेसमेंट में थे, मगर ब्रेंड उन सबको मार डालता है। दूसरी ओर लोरा उस औरत को मारने चली जाती है जिसके सर में छेद था। वहीं अब हम पॉल को देखते हैं, वो अपने खोए हुए बेटे की तस्वीर देख रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का टिमी वैलेंटाइन पॉल का ही बेटा होता है।
जो ब्रेंड के कार के सामने आ गया था। इधर लोला उस बूढ़ी औरत को मार डालती है। अब हॉली को सोते समय याद आता है कि ब्रेंड ने उसे बताया था कि लोला स्टोन ने उसे प्रॉम में अपने साथ चलने को कहा था और वो तुरंत ये बात पॉल को बताती है। अब पॉल रात को ही लोला के घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पॉल खिड़की से देखते हैं कि अंदर फर्श पर खून है। इसके बाद वो अपनी गन निकाल लेते हैं और दरवाजा खोलकर धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। किसी को अंदर आता हुआ सुनकर ब्रेंड बेसमेंट से ही मदद के लिए आवाजें लगाने लगता है। आवाज सुनकर पॉल बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ लोला आकर पॉल के सर में एक बड़ा सा चाकू डाल देती है और वो भी बेसमेंट में गिर जाते हैं। अब ब्रेंड पॉल की गन उठाकर लोला पर गोलियां चलाने लगता है, मगर लोला वहाँ से हट जाती है। फिर लोला अब ब्रेंड से बोलती है कि मैं अब जाकर तुम्हारे माँ को मारूंगी जिस तरह तुमने मेरे डैड को मारा। फिर तुम्हारी प्यारी होली के दिल में छेद करूंगी जिस तरह तुमने मेरे दिल में किया। इतना कहकर लोला ब्रेंड के घर की ओर निकल जाती है। इधर होली भी लोला के घर की ओर आ रही होती है। रास्ते में किसी चीज के टकराने के कारण होली गाड़ी रोक लेती है। तभी वो लोला को वहाँ देखती है। वो अंदर आकर होली से लड़ने लगती है। अब होली लोला से बचकर भाग रही होती है। इधर ब्रेंड को अब एक आइडिया आता है और वो सभी लाशों को एक साथ रखकर उसके मदद से बाहर निकल आता है और बाहर खड़े पॉल की गाड़ी लेकर तेजी से अपने घर की ओर आने लगता है। रास्ते में उसे होली दिखाई देती है और उसे बचाने के लिए वो जैसे ही कट लेकर सड़क पर आता है, उसकी गाड़ी लोला से टकरा जाती है। अब होली भागकर ब्रेंड के पास आती है और ब्रेंड की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। फिर दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं। वहीं लोला कार से टकराने के बाद भी रेंगते हुए उनकी ओर आ रही होती है। अब ब्रेंड गुस्से में गाड़ी पीछे लेकर लोला को कुचल देता है। अब कार्ला खिड़की से एक गाड़ी को आते हुए देखती है। वो भागकर वहां जाती है और उसे ब्रेंड और होली मिलते हैं। फिर कार्ला रोते हुए उन्हें गले लगा लेती है और इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है।